हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दोस्तों, आज की थीम है ऑस्ट्रेलिया इज़ वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स अगेन। सो पिछले कुछ महीनों से बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से, एक के बाद एक चेंजेस हो रहे थे। सो व्हाई आई एम सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स अगेन, मैं आज डिटेल में आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। फेब 2025 इनटेक के लिए बहुत ही हाई वीज़ा सक्सेस रेट होने वाला है। एडमिशन्स ऑस्ट्रेलिया की अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरियाज होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी बहुत आसानी से हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट बाय यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बट वो इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है या इतनी ज़्यादा अनरीज़नेबल नहीं है जितनी आप सोचते रहे होंगे। द ओनली पॉइंट हेयर इज़ टू वर्किंग विद द राइट एजेंट्स। सो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वेलकम कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को और बहुत अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा, क्योंकि जितनी सारी चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ने करनी थी अब वो डस्ट सेटल हो गई है, सारी चेंजेस ऑलमोस्ट फाइनल हो गई हैं। तो अभी जिस तरह से मैंने अलग अलग न्यूज़ के वीडियोस बनाए हुए हैं उनको कंपाइल करके आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने अब कैपिंग फिक्स कर दी है। यूनिवर्सिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है कि पर ईयर वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं और किस तरह से बिटवीन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोवाइडर्स उसको डिवाइड कर दिया है। सो अगर 2,45,000 स्टूडेंट्स उन्होंने हर ईयर लेने हैं तो उसमें मेजर चंक जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिल गया है। सो सबसे बड़ी न्यूज़ उसमें ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, चाहे वो वेट के डिप्लोमास हैं या हायर एजुकेशन डिग्रीज़ हैं, उनको बहुत कम सीट्स दी गई हैं। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बहुत कम सीट दी गई हैं, जैसे बॉन्ड यूनिवर्सिटी है या टॉरेंस यूनिवर्सिटी है, उनको सीट्स बहुत कम हैं कंपैरेटिवली। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उसमें ग्रुप ऑफ 8 की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ी सी हिट होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एक तो उनका ग्रोथ ख़त्म हो गया, हर साल कुछ ग्रोथ होता था। उसके अलावा थोड़ा सा कट हो गई उनकी सीट्स, क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रेशियो टू द डोमेस्टिक मच हायर दैन दी अदर यूनिवर्सिटीज़ रहता था, क्योंकि उनकी डिमांड भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा है ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की। बट उसके नीचे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नंबर मोस्टली हिट नहीं हैं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे रीजन में बहुत बिकती हैं, डीकिन यूनिवर्सिटी, लट्रोब यूनिवर्सिटी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, CQU, सो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे रीजन में बहुत बिकती हैं उनके नंबर्स अफेक्टेड नहीं हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो वो जब नंबर कट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन्स मिल सकती हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जब एक कैपिंग फिक्स हो गई है, सपोज़ डीकिन यूनिवर्सिटी है, जो हमारा आइडिया लगा है कि वो 2,500 अराउंड 2,500 स्टूडेंट्स एनुअली इंडिया से लेंगे। सो वो अगर 2,500 एनुअली इंडिया से लेंगे तो रफली वो 700-800 पंजाब हरियाणा रीजन से लेंगे। 700-800 इज़ अ वेरी गुड फिगर इन एन ईयर फॉर वन सिंगल यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है कि एक फाइनाइट नंबर फिक्स हो गए हैं। जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी, जिसमें लेवल 1 को प्रायोरिटी थी, लेवल 2 का वीज़ा स्लो होता था, वो भी ख़त्म कर दी गई है जैन से। सो दैट मीन्स कि कोई यूनिवर्सिटी का लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्रोसेसिंग एक जैसी होगी। सो उनके लेवल्स की जो है वो जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, जब आपने एक सीट्स फिक्स कर दी हैं तो ज़बरदस्ती वीज़ा रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। वैसे से ज़बरदस्ती तो हमने लास्ट कुछ मंथ्स में ये देखा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, फंड्स बिल्कुल ठीक हैं, यूनिवर्सिटी ने भी GT कर लिया है, उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे ऑन वेरी फ्रिवलस ग्राउंड्स। तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स, मतलब अनरीजनेबल वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं होगा कोई भी। सो वीज़ा सक्सेस हम 90% से प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक थॉरो प्रोसेस होने के बाद सीट्स फिक्स हो गई हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन्स मिलेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फिल होना चाहिए। अब इसमें पॉइंट क्या रह जाएगा, पॉइंट ये सिर्फ रह जाएगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं, उन्हीं में वीज़ा आएंगे। तो बच्चों को, पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना है, कोई भी आपको जितना मर्ज़ी मोटिवेट करे, आपने प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना है, वहाँ वीज़ा सक्सेस नहीं रहेगा, सीट्स बड़ी कम है। दूसरा क्या है, आपने एजेंट बहुत सेंसिबली चूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आने वाले। हमारे पास, मैंने पहले भी बताया, बहुत बच्चे आते हैं जिनका अब हम कुछ नहीं कर सकते। साल हो गया, एडमिशन अप्लाई करी हुई है, लाख 2-2 लाख रुपए भी एजेंट्स को दे रखे हैं, ऑफ़र तक नहीं आई है।
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उनकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती यूनिवर्सिटी से। सेकेंडली, जब वो रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं तो ये पता ही नहीं है एडमिशन अप्लाइड है या नहीं है। हम हर स्टेज पे बच्चे को साथ में इन्वॉल्व रखते हैं। तीसरा, उनको खुद को रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता कि सही रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। सो यू हैव टू सी अ फ्यू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एजेंट। एक, यूनिवर्सिटी का ऑथोराइज एजेंट होना चाहिए। दूसरा, एजेंट एरी मेंबर हो, एरी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। मैं लोगोस में और दूसरी चीज़ों में नीचे हम समझा देंगे। एरी मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एरी मेंबर्स जनरली यूनिवर्सिटीज़ के ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं, और एरी मेंबर्स जो हैं, जो एसोसिएशन है हमारी, वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सपोर्ट से बनी है, और हमारी मीटिंग्स ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में भी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स के हेड मिस्टर स्टीव जो हैं, उनसे रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है। कैथरीन जो वीज़ा हेड है, उनसे भी हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई है। तो बड़े ओपन डिस्कशंस होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और हाई कमीशन के साथ ओपन डिस्कशन होती हैं, वी आर मच बेटर प्लेस। आई हैव माई सेल्फ द एरी हेड फ्रॉम चंडीगढ़। तो उस तरह से हमारे को वी हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो आम एजेंट्स को नहीं हो सकती। तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है। एरी एजेंट हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ का एजेंट हो, रेप्यूटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ बात कराने के लायक हो एजेंट। सो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता आपका वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया लगने में कोई दिक्कत आएगी। सो अगेन रीइटरेटिंग, डस्ट सेटल हो चुकी है, वीज़ा रूल भी सेटल हो गए हैं। क्या हो गए? फेब 2025 में Australia is ready to take Indian students with a very high visa success rate. So I motivate you all to apply for an Australian admission right across, क्योंकि सीट्स फिक्स रहेंगी तो फेब और जुलाई में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद सीट्स जैसे कम होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएगी। सो अप्लाई एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जितनी जल्दी आप फेब इनटेक के लिए सीट लोगे, उतनी जल्दी आप वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो। So do write to us, message us if you have any questions. I'm happy to help you here. Wish you all the best. Apply for the Feb 25 intake as soon as possible. Thank you.